Hello bachcho, let's start the question. The question says if the size of a fruit diminishes in plant, which mineral ion should be added to the soil? Option A, calcium. Option B, chlorine. Option C, copper. Or is it option D, boron? Let's start with the key concept. The key concept over here is mineral nutrition. Mineral nutrition. ठीक है, अब मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो मिनरल न्यूट्रिशन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि उनकी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। एक है हमारे पास मैक्रो और एक है हमारे पास माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो माने कम अमाउंट में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। इसमें बोला है कि अब इनकी डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स वगैरह हो सकते हैं। ये बोला है कि इफ़ द साइज ऑफ फ्रूट डिमिनिशेस इन प्लांट, अगर फ्रूट का साइज प्लांट में छोटा हो रहा है तो किस मिनरल आयन को हम ऐड करें ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो ठीक हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैल्शियम। ठीक है, अब कैल्शियम के बारे में बात कर लेते हैं। कैल्शियम, ठीक है। अब प्लांट जो है वो कैल्शियम किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है? तो प्लांट अब्जॉर्ब करती है कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ Ca2+। ठीक है, Ca2+। इस फॉर्म में क्या करती है प्लांट? कैल्शियम अब्जॉर्ब करती है। और बेसिकली कैल्शियम किस लिए ज़रूरत होता है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट करता है ये किसका? सेल वॉल का। ठीक है, एंड ये प्रोवाइड करता है क्या? ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू सेल वॉल। और ये एक तरीके से क्या है? ये एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। इमोबाइल न्यूट्रिएंट मतलब ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए डेफिशिएंसी क्या हो, कहाँ पे आएगी? डेफिशिएंसी आएगी हमारे यंगर लीव्स में, क्योंकि क्या होगा, ओल्डर से यंगर मूव ही नहीं करेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो डेफिशिएंसी तो यंगर में ही आएगी ना। तो यंगर में क्या आएगी हमारी? डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी। ठीक है, अब क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी क्या क्या होगी? सबसे पहले तो आपकी न्यू फोलिएज, बड, रूट्स, ये सारे क्या होंगे आपके? स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ होगी। और क्या होगा? ब्राउन लीफ हो जाएंगे एजेस में। ब्राउन लीफ ऑन एजेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टिप बर्न। वो किसकी वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम की वजह से। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लोरीन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन एक हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव। अब क्या होता है? अलॉन्ग विथ Na+ एंड K+, ये डिटरमाइन करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड अनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल। ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम के साथ साथ ये भी क्या करता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन करता है। और दूसरा एनायन और कैटायन का क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है, एनायन और कैटायन का बैलेंस करता है। और ये एसेंशियल है किसके लिए? ये एसेंशियल है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहाँ होती है? तो ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में। और उसके बाद किसका जनरेशन होता है? तो इसमें एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है? इवॉल्व होता है। ठीक है, इवॉल्व। अब क्लोरीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? तो क्लोरीन की डेफिशिएंसी से होता है विल्टिंग। ठीक है, विल्टिंग एंड क्लोरोटिक प्लांट। ठीक है, प्लांट आपका डेड हो जाता है, लीव्स उसकी विल्ट करने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। ठीक है, तो वो क्लोरीन की डेफिशिएंसी से होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? नेक्स्ट है कॉपर। थर्ड नंबर पे है हमारे पास कॉपर।
अब जो कॉपर है हमारे पास यहाँ पे, कॉपर क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिकाइन Cu2+, ठीक है। और ये एसेंशियल है आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स के लिए, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा प्लांट में, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, यंगर लीव्स आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। डेथ हो जाएगी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स की, डेथ ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास बोरॉन, ठीक है। बोरॉन, अब बोरॉन क्या है, तो बोरॉन भी एक क्या है, एक आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट अब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ BO33- एंड B4O7 2-, ठीक है। अब क्या होता है, बोरॉन आपका रिक्वायर्ड होता है इन द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, और आपके मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए बोरॉन इंपॉर्टेंट है। अब उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बोरॉन की डेफिशिएंसी से तो आपके स्टंटेड ग्रोथ होती है सबसे पहले तो, स्टंटेड ग्रोथ। उसके बाद क्या होता है, विचेस ब्रूम्स, ठीक है, ये एक टर्म है, विचेस ब्रूम्स। इसमें क्या होता है, प्लोरिफरेशन हो जाता है आपके साइड शूट्स का, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस लॉस हो जाती है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता, एपिकल डोमिनेंस जो हो जाती है इसमें लॉस्ट हो जाती है। एंड जो आपकी फ्रूट का शेप होता है ना, वो क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, डिमिनिश, diminishes the fruit size। तो इसलिए अगर आप प्लांट में बोरॉन सही मात्रा में देंगे तो जो उसका फ्रूट साइज होगा वो एक नॉर्मलाइज फ्रूट साइज होगा। तो हेंस हमें बोरॉन की मदद लेनी चाहिए। तो हेंस जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। हमें सॉइल में बोरॉन ऐड करना चाहिए एंड ऑल द 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।